बड़े शहरों की तर्ज पर अब आपके शहर गिरिडीह में पहली बार एक ही छत के तले भारत के 2 बड़े ब्रांड। अब दो ब्रांड्स के लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए आपके अपने मोमो मैजिक कैफे और इंडियन मसाला मैजिक फैमिली रेस्टोरेंट में। नेपाल, दार्जिलिंग और दिल्ली के बेहतरीन शेफ के द्वारा हमारे यहाँ तैयार होते हैं कई क्वालिटी और वैरायटीज के मोमोज व लजीज व्यंजन। तो देर किस बात की है, आइए अपनी फैमिली के साथ और लुत्फ उठाइए स्वादिष्ट इंडियन और चाइनीज खाने का। पता मेन रोड, पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने, नियर टारको टेलीकॉम, गिरिडीह। फ्री होम डिलीवरी की व्यवस्था। संपर्क करें 6207525520 और 9576781111 पर। नोट, बर्थडे, किटी और एनिवर्सरी पार्टी सहित विशेष मौकों पर स्पेशल डिस्काउंट की व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा गिरी। गणपति सोलर, एक्साइड, एमरॉन, मैक्सिमो, जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, इस्लामपुरिया एनर्जी, डिसाइड, मधुबन बेसिस, परगंडा गिरी। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। रामनवमी पर्व में विधि व्यवस्था को लेकर हुई उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक। SP सहित जिले के आला अधिकारी हुए शामिल। रामनवमी के पर्व के दौरान जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। सिरसिया में संचालित होटल प्लाजा में बीती रात कुछ युवकों ने की तोड़फोड़। शराब पीने से मना करने पर होटल मालिक और महिला कर्मी के साथ की मारपीट। पुलिस ने आवेदन लेने से किया मना। झंडा मैदान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा में उमड़ रही है भक्तों की भीड़। भक्ति के सागर में गोते लगा रहे हैं भक्त। और मोहरी समाज के लोगों ने श्रद्धा भाव से की कुलदेवी मां मथुरासिनी पूजा। मोहरी छात्रावास में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भक्त अनुष्ठान में हुए शामिल। कई स्थानों पर निकाली गई कलश यात्रा। अब खबरें विस्तार से। महारामनवमी पर्व को देखते हुए बुधवार को समाहर न्यायालय के सभागार में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में जिले के वरीय पदाधिकारियों ने पुलिस अधिकारी के अलावा विभिन्न अखाड़ा समितियों के सदस्य शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से रामनवमी पर्व के दौरान जिले में विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा व SP अमित रेणु ने सभी अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिले में सभी SDO, SDPO व थाना प्रभारी को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी सूचना तंत्र को भी एक्टिव करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी अखाड़ा समितियों को राज्य सरकार द्वारा जारी आवश्यक दिशा निर्देश का पालन करते हुए सौहार्द के साथ पर्व मनाने का आग्रह किया। बैठक में SDM विशालदीप खलको, नगर उपायुक्त स्मिता कुमारी, SDPO अनिल सिंह, DSP संजय राणा सहित कई खोरी महुआ SDO, डुमरी SDO सहित सभी DSP और थाना प्रभारी मौजूद थे। शहर के सिरसिया में संचालित होटल प्लाजा में बीती रात हुई युवकों ने जबरदस्ती शराब पीने के लिए बैठे। जब उन्हें शराब पीने से मना किया गया तो उन्होंने होटल के मालिक के साथ साथ महिला कर्मी के साथ मारपीट की और अभद्र व्यवहार किया। शहर के सिरसिया स्थित BNSDAV स्कूल के पास संचालित होटल प्लाजा बीते रात को करीब 9:30 बजे 10 से 12 की संख्या में युवक पहुंचे और होटल में जबरदस्ती शराब पीने लगे। होटल में मौजूद महिला स्टाफ सहित अन्य कर्मियों ने जब युवकों को मना किया तो युवकों ने महिला कर्मी के साथ अभद्र व्यवहार किया। इस दौरान जानकारी मिलने पर होटल पहुंचे मालिक कृष्णा सिन्हा के साथ भी युवकों ने मारपीट किया और तोड़फोड़ करते हुए सामान गिरा दिया। इस दौरान होटल के मालिक कृष्णा सिन्हा ने जब पुलिस प्रशासन को फोन किया तो सभी युवक भाग खड़े हुए।
घटना के बाबत होटल के मालिक कृष्णा सिन्हा ने बताया कि वे पास में ही शादी में गए हुए थे। इसी बीच कुछ युवक होटल में आकर जबरदस्ती शराब पीने लगे और मना करने पर महिला कर्मी के साथ अभद्र व्यवहार किया। कहा कि जब वे पहुंचे तो युवकों ने उनके साथ भी मारपीट की, जिससे उनके सिर में चोट लग गई। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर आवेदन लेने से मना करने का भी आरोप लगाया है। हम शादी में गए थे, सुरेंद्र भैया का बेटा का शादी में, और इसी बीच में जो असामाजिक तत्व के लोग थे वो मेरा होटल में ज़बरदस्ती घुस करके दारू वो लोग जो है सो पी रहे थे, और दारू हम जो है सो किसी को पिलाते नहीं हैं, ज़बरदस्ती घुस के पी रहा था। मेरा स्टाफ है मुन्नी, पान मुन्नी, वो मना की, और वो मना की, इसी बीच में वो लोग पूरा मारपीट उसको की, उसके साथ गलत व्यवहार भी किया, उसको छेड़खानी किया। और हमको पता चला तो हम दौड़ करके जब आए तो हमारे साथ भी मारपीट किया और पूरा तोड़फोड़ कर दिया होटल में। आप देख सकते हैं पूरा तोड़फोड़, जम के तोड़फोड़ किया है। ये लोग का गुंडा का एक जो है सो ये लोग का एक जमात है, कुछ भी होता है तो ये सारे लोग पहुंचते हैं और किसी को भी मारपीट करते हैं। प्रशासन से हम चाहते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा नुकसान हो गया, कुर्सी है, टेबल है, फ्रिज है, मेरा तोड़ दिया है, पूरा कैरेट है ठंडा का, वो सारा कुछ तोड़ दिया है। लगभग 1.5 लाख का नुकसान किया है। वहाँ हुआ था, ये मालिक नहीं था, ये शादी में गए थे और हम था इतने में तो दारू पी थे बोल रहे थे, तब हम बोले मना कर रहे थे तो मना नहीं बुझ रहा था, तो हमको पूरा फाड़ दिया, पूरा मार पीट किया, पूरा इज्जत भी कर दिया। इधर पास से गुजर रहे अधिवक्ता संघ के सचिव चुनुकांत ने कहा कि शहर में इस तरह की गुंडागर्दी की घटना होना काफी निंदनीय है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हमको दूरभाष पर कुछ लोगों ने बताया और जो घटना के बारे में बताया तो एकदम निंदनीय घटना है। इस तरह से डेमोक्रेसी में ऐसे थोड़ी चलता है कि आप किसी के दुकान में घुस जाइए, कोई महिला कर्मी तो उसको कहिए कि शराब पीने दो, छेड़छाड़ करिए उसके साथ, और अगर कोई समझाने आया तो उसको मारपीट करिए, उसका दुकान तोड़ दीजिए। तो लोकतंत्र में इसका कहीं स्थान नहीं। तो अपराधी पूरी तरह से आपराधिक घटना है और तांडव मचाने वाली बात है। हमको जब फ़ोन पर बताया गया, लोगों ने आग्रह किया, तो हमने पुलिस प्रशासन से भी निवेदन किया कि तत्काल उस पर FIR हो, कार्रवाई हो, और निश्चित रूप से कार्रवाई होना चाहिए। लॉ ऑफ लैंड है, ऐसा थोड़े कि जिसको जी में आएगा वो करते जाएगा। ये घटना जिस तरह से घटी है वो ये प्रतीक है कि अपराधी को, मवाली को कानून से, पुलिस से, शासन से कोई डर नहीं, जिसको जो जी में आएगा करेगा। तो ऐसे नहीं चलता है, इस पर अविलंब कार्रवाई होना किया गया। तो हम लोग सीनियर ऑफिसर्स के संज्ञान में लाएंगे वो बात। कोई भी अगर संज्ञेय अपराध होता है और कोई व्यक्ति थाने में जाता है और अगर पुलिस उसका आवेदन नहीं लेता है तो यहाँ और सिस्टम है, यहाँ DSP बैठते हैं, SP बैठते हैं। पीड़ित महिला जाएगी SP के यहाँ, जाना चाहिए, और उसके बाद निश्चित रूप से कार्रवाई होगा, और अगर नहीं कार्रवाई होगा तो सामने अदालत है, वहाँ कार्रवाई। झारखंड सरकार द्वारा पोषण सखियों की सेवा समाप्त किए जाने के बाद लगातार पोषण सखी संघ आंदोलन कर रही है। विगत 27 फरवरी से पोषण सखी विधानसभा के बाहर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी हुई है, लेकिन सरकार द्वारा अब तक कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक और जहां झारखंड विधानसभा सत्र जारी है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ के बैनर तले विगत 27 फरवरी से काफी संख्या में पोषण सखी विधानसभा के पास अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी हुई है। विदित हो कि झारखंड में बढ़ते कुपोषण को देखते हुए पोषण सखियों को बहाल किया गया था। झारखंड में अभी भी कुपोषण है, लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 2022 को पोषण सखियों की सेवा समाप्त कर दी गई थी, जिसके बाद पोषण सखी लगातार आंदोलनरत है। हमारी मांगे जायज है।
बाल बच्चे जो भी है वो अपने भरण पोषण कर सके। हम लोग तमाम पोषण सखी बहने एक वर्ष से सरकार से विनती करते आ रहे हैं, लेकिन ये विनती करते करते हद हो गई सरकार का। ये सरकार तो झूठा आश्वासन देते हैं, तो हम लोग से तो झूठा आश्वासन दे करके और ये हम अपने गद्दे पर बैठ गए, लेकिन बहने ये गद्दी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। पोषण सखी संघ के प्रदेश महासचिव ने कहा कि सरकार पोषण सखियों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। 1 अप्रैल 2022 से इनकी सेवा समाप्त कर दी गई है और तब से लेकर अब तक पोषण सखी संघ लगातार आंदोलनरत है। इस बीच सरकार वार्ता भी कर रही है और आश्वासन भी दे रही है, लेकिन समस्या का निदान करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। कहा कि झारखंड के 6 जिले के पोषण सखी अनिश्चितकालीन धरना के माध्यम से सरकार से गुहार लगा रही है कि उनकी सेवा को पुनः बहाल किया जाए। झंडा मैदान में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने के लिए दूर दूर से श्रोता झंडा मैदान पहुंच रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा समिति की ओर से आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा भक्ति यज्ञ में भारी संख्या में कथा श्रवण करने के लिए श्रोता की भीड़ उमड़ी रही। पद्म विभूषण जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के शिष्य उज्ज्वल सांडिल्य जी महाराज व्यास पीठ पर विराजमान होकर अपने मुख से हरि संकीर्तन का रसपान लोगों को करवाया। इस दौरान उज्ज्वल सांडिल्य जी महाराज ने भागवत महात्म्य के कई गुणों को बताते हुए कहा कि भागवत कथा का श्रवण करने से सुख शांति की प्राप्ति होती है। भागवत कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि भगवान की भक्ति ने दासी पुत्र को ब्रह्मा का पुत्र बना दिया। उन्होंने कथा का अर्थ बताते हुए कहा कि जीवन की व्यथा को नष्ट कर दे और जिसको सुनने से भगवान के चरणों में आस्था दृढ़ होती है उसे कथा कहते हैं। कहा कि भागवत जी के रूप में भगवान अक्षराकर हैं। भगवत भगवान के वाग्मय अवतार हैं। भागवत कथा में ही मनुष्य को विश्राम और आनंद की प्राप्ति होती है। इस दौरान भजन की भी प्रस्तुति की गई। कथा के अंत में श्रीमद् भागवत भगवान की आरती और महाप्रसाद का वितरण किया गया। ऐसा प्रश्न, अद्भुत प्रश्न, प्रसन्न हो गए। वरियानिष्टि प्रश्न कृतो लोकहितम्। खड़े हो गए और शिष्य को जोर से सिर दबा दिया नीचे, और थोड़ी देर के बाद जब छोड़ दिया हाँफता हुआ उठा रहे ऐसा प्रश्न, अद्भुत प्रश्न, प्रसन्न हो गए। वरियानिष्टि प्रश्न कृतो लोकहितम्। आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। अरे परीक्षक, आपने जो प्रश्न किए हैं बड़े उत्तम कोटि के प्रश्न हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ और इसका उत्तर मैं दूंगा। देखो भैया, हाँ, इसलिए वाणी से वाणी ही रक्षा कर सकती है। वाणी से मरने का श्राप, और उससे देखो वाणी से अब तर जाएंगे परीक्षित। एक श्राप था मरने का, अब तरने के लिए तारने के लिए प्रकट हो गए सुखदेव जी। सुखदेव जी ने कह दिया कि देखो सुनो, एक बात बता दूं कि जब व्यक्ति को पता चले कि उसे उसकी मृत्यु आ गई है तो उसे क्या करना चाहिए। बोले जब पता चले कि मृत्यु आ गई है तो उसे अपने घर द्वार को छोड़कर घर से निकल जाना चाहिए और निकलकर वन में जाकर भगवान का ध्यान करना चाहिए, नदी में स्नान। चित्र बात है, बेटा रुकता नहीं। कुछ स्त्रियां नहा रही थी। स्त्रियों ने कहा आपका जो बेटा है इसे तो पता ही नहीं स्त्री किसे कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं। स्त्री और पुरुष का भेद ही उसे पता, ब्रह्म ही सर्वत्र मुझ में तुम में खड़ग खम्भ में घट घट व्यापक राम। महात्मा आ गया सामने, जो किसी के यहाँ कभी जाकर एक 5 मिनट भी नहीं रुकता। तुमने रोक लिया तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई गारंटी नहीं। परीक्षित जी महाराज ने पूजन किया।
योगिना परम गुरु। अथवा कभी मरने वाले तो हर कोई है, जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी निश्चित है। भगवान की मृत्यु इसलिए नहीं होता, भगवान के चरणों में मेरी गति हो जाए। मौके पर बतौर अतिथि खोड़ी महुआ एसडीएम धीरेन्द्र कुमार सिंह, निवर्तमान विधायक निर्भय शाहबादी, मैनेजर राय, अधिवक्ता संघ के महासचिव चुनुकांत, मालिनीता राजेश सिन्हा के अलावे भागवत कथा समिति के गौरी शंकर सिंह, मोतीलाल, गौरव सिन्हा, विकास सिन्हा, रितेश सिन्हा, संजीव सिंह, पूनम बर्णवाल, तनुजा सहाय, पूर्व वार्ड पार्षद सीमा, कुसुम सिन्हा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ के शहर के निवासियों से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा और ये भागवत। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह एचडी क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ एचडी क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स बक्सिडी रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दे। हमारा पता गिरिडीह बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, गैस खत्म
खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आँखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही 11 जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉप केयर प्रोपराइटर के द्वारा आँखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉप केयर OCD के द्वारा आँखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्टिकल मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, COD गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल, अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है।
यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसिल, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रूपए और सहिया को 200 रूपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्रीविश्वनाथ। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जमीन विवाद को लेकर गांवा के खरसाना में दो भाइयों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों परिवार के करीब आधे दर्जन लोग घायल हैं। गांवा थाना क्षेत्र के खरसान में दो भाइयों के बीच जमीन विवाद को लेकर मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों पक्ष से लगभग आधे दर्जन लोग घायल हो गए, जिनका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। वहीं दोनों पक्षों की ओर से गांवा थाना में लिखित आवेदन देकर शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। बहुत बड़ा ही है। जानकारी देते हुए पहले पक्ष में कौशल्या देवी ने बताया कि घर में पिलर देने को लेकर उनके गोतिया मनोज साव व सीमा देवी द्वारा गाली गलौज किया जा रहा था। उनसे जब वे गाली देने का कारण पूछी तो उन्हें छत के ऊपर से ईंट गिराकर मारा गया। साथ ही मनोज साव व उनके दो पुत्र रोशन कुमार और रंजन कुमार छत के नीचे आए और डंडा, छुरी, बल्ला आदि से उन लोगों पर हमला कर दिया, जिनसे उनके साथ ही उनका बेटा संदीप कुमार व बेटी प्रीति कुमारी गंभीर रूप से घायल हो गई। हुआ था यही गाली दे रहा था दोनों, मनोज था और सीमा देवी। हम बोला कि टॉनिक की बिगाड़ रही है, तो गाड़ी दे रही है 3 दिन से, तो पिलरवा दे दिली। कहाँ दली गले पिलरवा दे दिलिया, तब दो आदमी लाग देखा दे गलती कर लेता। अब उतने बोलते वो 2 आटा वहाँ से ऊपर से आटा गिरा दूँगा, तकर बाद नीचे उतर लो, झाड़ू छाड़ बेड लाठी छोरी लेके नीचे अत्ता एकदम चलावे लगा। हमने हाथ में कुछ नहीं था। एगो लड़का हम रही लोग चल बेटा छोड़िए, मैं कुछ ना कर दे ना मारता। अपने पर नीचे उतरला, तड़ातड़ चलावे लगा, छाड़ लाठी पहना, बेड छोरी एकदम तड़ा के 3 गो मार बेटा हुआ, एगो बेटी एगो बेटा। इधर दूसरे पक्ष के मनोज साव ने बताया कि वे अपने परिवार के लोगों से पिलर को बढ़ाकर देने के बारे में आपस में बात कर रहे थे। इसी बीच कौशल्या देवी उनकी बात को सुन ली और उनके साथ गाली गलौज करने लगी। जब वे लोग नीचे पहुंचे तो कौशल्या देवी, प्रीति कुमारी, संदीप कुमार, अनिल कुमार मंडल, रोहित कुमार आदि उनके साथ लाठी डंडे से घर में घुसकर मारपीट करने लगे, जिससे उन्हें व उनकी पत्नी सुमन देवी को गंभीर रूप से चोटें आ गई हैं। पिलर के बारे में हम लोग बोल रहे थे, घर में वापस में हम लोग परिवार में बतिया रहे थे कि हम लोग घर में नहीं रहते हैं। तो देखो पिलर जो है कितना बढ़ा करके बनाया है, उसी की वजह वो लोग बगल में सुन रही थी। सुनने के बाद जो है वो लोग लाठी नीचे से गाला गलौज उताहुल होकर के डंडा लाठी पहना लेकर के उताहुल हो गया था। और मारपीट करने में सबका नाम है मोहित कुमार, फर्स्ट में ये कौशल्या देवी, संदीप कुमार साहब, अनिल कुमार मंडल, प्रीति कुमारी, रोहित कुमार, मोहित कुमार, आरती देवी, शिवानी कुमारी सब मिलकर जो हमको मारपीट किया है। माहुरी समाज के द्वारा शहर से ग्रामीण क्षेत्र में कुलदेवी मां मथुरासिनी की भव्य रूप से पूजा अर्चना की गई। इस दौरान शहर के माहुरी छात्रावास में जहां सैकड़ों की संख्या में पहुंचे भक्त ने श्रद्धा भाव से कुलदेवी की आराधना की, वहीं कई स्थानों पर कलश यात्रा निकाली गई। शीतलाष्टमी के मौके पर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में माहुरी समाज के द्वारा कुलदेवी मां मथुरासिनी की पूजा अर्चना की गई। मां दुर्गे का स्वरूप मानी जाने वाली मां मथुरासिनी की माहुरी समाज के लोग अपनी कुलदेवी के रूप में पूजा करते हैं। प्रत्येक वर्ष चैत शीतलाष्टमी के मौके पर
पूरे जिले में भक्तों द्वारा मां मथुरासिनी की पूजा की जाती है। शहर के भंडारीडीह स्थित मोहरी छात्रावास में आयोजित 3 दिवसीय समारोह के दूसरे दिन बुधवार को सबसे पहले समाज का ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद समाज के प्रमोद वैसिखियार ने अपनी धर्मपत्नी के साथ मां मथुरासिनी की पूजा अर्चना की। छात्रावास के मंदिर में माता का आवाहन करने के लिए सैकड़ों की संख्या में समाज के गणमान्य लोग जुटे हुए थे। इस दौरान पुजारी के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भक्तों ने माता का आवाहन किया और पूजन सामग्री मां मथुरासिनी को अर्पित किया। वहीं हवन में कई भक्त शामिल हुए और पूर्णाहुति दी। कार्यक्रम को सफल बनाने में मोहरी समाज के संजीत वैसिखियार, दिनेश कपिस्वे, सुबोध प्रकाश, शालिनी वैसिखियार, पूनम प्रकाश, सदानंद राम समेत काफी संख्या में श्रद्धालु जुटे हुए थे। इधर मोहरी नवयुवक समिति हंडाडी की ओर से हर साल की भांति इस साल भी 3 दिवसीय मोहरी समाज की कुलदेवी मां मथुरासिनी पूजा को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 151 महिलाएं व युवतियां शामिल हुई और पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए वापस पूजा स्थल पहुंचकर विधि विधान से पूजा शुरू किया गया। मौके पर पूजा समिति के अध्यक्ष महेश राम कंदवे ने बताया कि 3 दिवसीय पूजन उत्सव के पहले दिन पूजा, दूसरे दिन भंडारा और भजन जागरण तथा तीसरे दिन हवन के साथ भव्य विसर्जन के लिए सभी महिलाएं और पुरुष बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कलश यात्रा को सफल बनाने में मनोहर कंदवे, अभय कंदवे, अविनाश भदानी, उमेश राम कंदवे सहित कई सदस्य उपस्थित थे। लाधार कलश सिर धारण करो। आज का कार्यक्रम कुल देवी मां मथुरासिनी की पूजा है। पिछले 20 वर्षों से यह कार्य होते आ रहा है। यहाँ के खासकर हंडाडी माथुरी मंडल के जितने भी माहौरी परिवार है, नर नारी, बाल बच्चे, बूढ़े, सभी लोग मिलजुल करके इस कार्यक्रम को बहुत ही उत्साह के साथ करते आ रहे हैं। मैं ग्राम मानिकबाग, थाना देवरी, जिला गिरिडीह से आकर के प्रतिवर्ष यहाँ आकर माँ मथुरासिनी की पूजा, साथ ही साथ रात में माँ जगदम्बा के चरित्र का श्रवण करवाता हूँ और इसके साथ ही साथ जागरण का भी कार्यक्रम होता है बहुत धूमधाम के साथ और बड़ा ही सुनहरा यह अवसर है। प्रत्येक साल बिल्कुल कुछ न कुछ नया चीज़ मिलता है यहाँ पर और बड़े ही हमारे सभी माहौरी परिवार मिलजुल करके इस कार्य को सफल करने के लिए एड़ी चोटी एक करते हैं और बहुत बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम होता है। यहाँ तक कि यहाँ डांडिया का भी कार्यक्रम होता है। बच्चे लोग अपना अपना कला प्रस्तुति भी करते हैं और शायद इस एरिया में और जगह होता होगा लेकिन यहाँ से कुछ हट करके होता होगा। मैं यह कार्यक्रम करते आ रहा हूँ। मैं आचार्य पंडित मुकेश उपाध्याय मानिकबाग से आकर पिछले 20 वर्षों से यहाँ पर
माँ मथुरासिनी की पूजा करा रहा हूँ। आज से जो है हम लोग का माँ मथुरासिनी पूजा का आरंभ है और बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। और सबसे पहले 8 बजे जो है सो कलश यात्रा के बाद सीधा मंदिर के बाद पूजा मंडप में जो है सो पूजा आरंभ होगी। उसके बाद 1:30 बजे जो है सो प्रसाद वितरण के बाद भंडारा के बाद रात में जो है सो बच्चों के कार्यक्रम कल पुनः फिर से जो है सो महाप्रसाद चलेगी। महाप्रसाद के बाद 10 में फिर रात में भक्ति जागरण और तीसरे दिन जो है सो विसर्जन हवन के बाद विसर्जन बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। आज 20वां वर्ष मेरा मथुरासिनी पूजा का शुभारंभ हो रहा है और 3 दिनों का कार्यक्रम चलता है। यहाँ आज कलश यात्रा है, कल भजन ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम होता है और तीनों दिन महाप्रसाद का वितरण करवाते हैं। और 20 वर्षों से ये कार्य हो रहा है हमारे यहाँ और पूरे समाज के लोग, माहौरी समाज के लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं और सब मिलजुल करके तन मन धन से कार्य संपन्न कराते हैं। माँ मथुरासिनी मैया की। मोहरी वैश्य मंडल गादी श्री रामपुर के मोहरी भवन में मां मथुरासिनी का 21वां पूजनोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सर्वप्रथम समाज के लोगों के द्वारा विधि विधान के साथ मां मथुरासिनी का ध्वजारोहण करने के पश्चात कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें काफी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। कलश यात्रा के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में जिसमें समिति के अक्षय केशव प्रसाद, सचिव टिंकू कुमार, कोषाध्यक्ष फूलचंद गुप्ता, राजेश कुमार गुप्ता, अरविंद गुप्ता, संदीप गुप्ता, मनोज गुप्ता, दीपक गुप्ता, प्रकाश राम, अशोक राम, सुनील कुमार गुप्ता, सुजीत राम सहित समाज के सभी सम्मानित सदस्य उपस्थित थे। जय माँ मथुरासिनी के, जय माँ मथुरासिनी के, जय माँ मथुरासिनी के। रामपुर का जल यात्रा भी निकाली गई और रात में जो है सो अयोध्या से आए हुए कलाकारों द्वारा झांकी का कार्यक्रम है, महाआरती है, फिर कल झांकी का कार्यक्रम है। इसलिए सभी भक्तजनों से आग्रह होगा कि झांकी के कार्यक्रम में भाग लेकर आनंद लें। गादी श्री रामपुर माहुरी वैश्य मंडल के सौजन्य से है और यह हम लोग का कुल देवी माँ मथुरासिनी का पूजनोत्सव है, 21वां है और बड़े ही धूमधाम से हम सभी मिलकर इसको मनाते हैं। रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम है, भंडारा है, बाकी सभी कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित है, सभी आए और पुण्य के भागी बने। मोहरी वैश्य मंडल व मोहरी नवयुवक समिति के द्वारा बेंगाबाद में बड़े ही धूमधाम से सिद्धिदात्री कुलदेवी मां मथुरासिनी की पूजा अर्चना की गई। समारोह में काफी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए और श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। मोहरी वैश्य मंडल व मोहरी नवयुवक समिति के द्वारा बेंगाबाद में बड़े ही हर्षोल्लास व धूमधाम के साथ कुलदेवी मां मथुरासिनी की पूजा अर्चना की गई। पूजा को सफल बनाने को लेकर समिति के लोग पूरे तन मन से जुटे हुए हैं। पूजा की शुरुआत समाज के लोगों द्वारा ध्वजारोहण कर की गई। पूजा के बाद दोपहर को भव्य भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रखंड क्षेत्र के मोहरी समाज के लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुंचे हुए थे। बताया कि शुक्रवार को
गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकालकर कुलदेवी मां मथुरासिनी देवी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। पूजनोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से माहुरी नवयुवक समिति के अध्यक्ष आशुतोष कुमार, माहुरी वैश्य मंडल के अध्यक्ष अजय राम, सचिव सुनील भदानी, राम रतन राम, शिव पूजन राम, गोलू कुमार, शिव कुमार गुप्ता, अजय चरण पहाड़ी, सुमित भदानी, महिला समिति के अध्यक्ष प्रतिमा सेठ, स्मिता सेठ, संध्या गुप्ता, रीता गुप्ता समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आज का कार्यक्रम कुल देवी मां मथुरासिनी की पूजा है। पिछले 20 वर्षों से यह कार्य होते आ रहा है। यहाँ के खासकर हंडाडी माथुरी मंडल के जितने भी माहुरी परिवार है, नर नारी बाल बच्चे बूढ़े सभी लोग मिलजुल करके इस कार्यक्रम को बहुत ही उत्साह के साथ करते आ रहे हैं। मैं ग्राम मानिकबाग, थाना देवरी, जिला गिरिडीह से आकर के प्रतिवर्ष यहाँ आकर माँ मथुरासिनी की पूजा, साथ ही साथ रात में माँ जगदम्बा के चरित्र का श्रवण करवाता हूँ। और इसके साथ ही साथ जागरण का भी कार्यक्रम होता है बहुत धूमधाम के साथ, और बड़ा ही सुनहरा यह अवसर है। प्रत्येक साल बिल्कुल कुछ न कुछ नया चीज़ मिलता है यहाँ पर, और बड़े ही हमारे सभी माहुरी परिवार मिलजुल करके इस कार्य को सफल करने के लिए एड़ी चोटी एक करते हैं, और बहुत बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम होता है। यहाँ तक कि यहाँ डांडिया का भी कार्यक्रम होता है। बच्चे लोग अपना अपना कला प्रस्तुति भी करते हैं, और शायद इस एरिया में और जगह होता होगा, लेकिन यहाँ से कुछ हट करके होता होगा। मैं यह कार्यक्रम करते आ रहा हूँ। मैं आचार्य पंडित मुकेश उपाध्याय मानिकबाग से आकर पिछले 20 वर्षों से यहाँ पर माँ मथुरासिनी की पूजा करा रहा हूँ, और यह मुझे देखने को मिलता है। बहुत सुंदर है। इनकी आराधना करने से बहुत बड़ा सिद्धियाँ मिलती है, बहुत सुख शांति मिलते हैं, और अनेक प्रकार के मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। खासकर ये माता 8वीं शक्ति के रूप में है, इसलिए ये माता मथुरासिनी जो हैं बहुत ही कल्याण करने वाली हैं। इनका तो रूप कई है, लेकिन ये कल्याण करने वाली माता हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि को देने वाली हैं, बुद्धिदात्री हैं, और जो जिस कामना को लेकर के करते हैं उनकी कामना पूर्ण भी होती है। मैं पिछले 20 वर्षों से कई भक्तों का यहाँ मैंने मन्नत करवाया, जिसको लाभ मिला है। मेरे साथ में अभी बहुत से यहाँ पर माहुरी परिवार हैं, कपिसवे, कंधवे, भदानी, सभी परिवार के लोग मिलकर के यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल कराते हैं, और बड़ा ही रंगारंग यह कार्यक्रम होता है, बड़ा सुशोभित होता है यह कार्यक्रम। और अभी तो झारखंड प्रदेश में कई जगहों में यह कार्यक्रम चल रहा है, किंतु मैं जब से देख रहा हूँ यहाँ से जो काम हो रहा है, यहाँ जो कार्यक्रम चल रहा है, इससे कुछ हट करके ही लोग करते हैं। यहाँ का जो महाभोग, महाप्रसाद इत्यादि जो होता है बहुत सुंदर होता है। इसी के साथ सभी को साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद। आज 20वां वर्ष मेरा मथुरासिनी पूजा का शुभारंभ हो रहा है, और 3 दिनों का कार्यक्रम चलता है यहाँ। आज कलश यात्रा है, कल भजन ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम होता है, और तीनों दिन महाप्रसाद का वितरण करवाते हैं। और 20 वर्षों से ये कार्य हो रहा है हमारे यहाँ, और पूरे समाज के लोग, माहुरी समाज के लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं, और सब मिलजुल करके तन मन धन से
कार्य संपन्न कराते हैं हम लोग। आज से जो है हम लोग का माँ मथुरासिनी पूजा का आरंभ है और बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। और सबसे पहले 8 बजे जो है सो कलश यात्रा के बाद सीधा मंदिर के बाद पूजा मंडप में जो है सो पूजा आरंभ होगी। उसके बाद 1:30 बजे जो है सो प्रसाद वितरण के बाद भंडारा के बाद रात में जो है सो बच्चों का कार्यक्रम कल पुनः फिर से जो है सो महाप्रसाद चलेगी। महाप्रसाद के बाद 10 में फिर रात में भक्ति जागरण और तीसरे दिन जो है सो विसर्जन हवन के बाद विसर्जन बड़े धूमधाम से हम लोग मनाते हैं और ये लगभग हम लोग 20 वर्ष से ही कर रहे हैं। आज के अंत बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।